बंधुओं, जीवन की जंग को हर व्यक्ति जीतना चाहता है और इसके लिए हमें बताया जाता है कि आप अच्छे कर्म करिए तो शनिदेव आपको पुरस्कृत करेंगे, और अगर आपने गलत कर्म किए तो शनिदेव आपको दंडित करेंगे और आप जीवन की जंग नहीं जीत पाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में ये व्यवहारिक जीवन में ऐसा होता है? आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जितने गलत कर्म करता है वह उतनी ही ज्यादा जंग जीतता चला जाता है, जीवन में खुशहाल होता चला जाता है, और जो बेचारा अच्छे कर्म करता है वो पीछे की ओर चलता चला जाता है। तो आखिरकार वह कौन सा कारण है कुंडली में आपके, जिसके कारण आप जंग नहीं जीत पा रहे हैं, विजय का शंखनाद नहीं हो पा रहा है? मैं आज के इस वीडियो में वही आपको बताऊंगा कि वास्तव में आप गलती कहां पर करते हैं। अगर आप उस गलती को सुधार लेंगे तो विजय आपकी 100% होगी और जीत का उद्घोष भी 100% हो जाएगा। तो मित्रों, इसके लिए क्या होता है कि आप एक बात हमेशा याद रखिए कि अकेला चना कहते हैं भाड़ नहीं फोड़ता है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार कुंडली में भी वही नियम लागू होता है कि अगर आपको जंग जीतनी है तो आप किसी एक ग्रह के सहारे नहीं जीत सकते हैं। हमारे लिए हमेशा बताया जाता है कि शनि न्याय के देवता हैं, और अगर आपने अच्छा कर्म किया तो वह आपके साथ न्याय कर देंगे, आपको जंग जिता देंगे, और अगर आपने बुरे कर्म किए तो आप जंग जीत हार जाएंगे जीवन की। लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिए, वही व्यक्ति जीवन में जीतता है शनि की जंग को जिसमें शनि के को बुध और राहु का साथ मिलता है। ये याद रखिएगा कि आप जंग तभी जीतेंगे जब बुध और राहु का साथ भी आपको मिलेगा शनि के साथ। तो शनि तो एक्शन और हार्ड वर्क है, वो तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, आज के इस जीवन में अगर बुध और राहु का आपको साथ नहीं मिलता, बुध क्या है? बुध बुद्धि है, बुध समझदारी है, और राहु आपकी चालाकी है परिस्थितियों के अनुसार। तो अगर आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया परिस्थितियों के अनुसार आपने चालाकी दिखाई, राहु की जो मेन शस्त्र है चालाकी, उसको दिखाया, तो आप जीवन की जंग को जीत जाएंगे और आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप शनि को ही पकड़े रहेंगे कि नहीं, बस मुझको केवल हार्ड वर्क करना है, एक्शन करना है, तो आप हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी करता है बेचारा जीवन भर, और जीवन भर मजदूरी करता है और जीवन भर गरीब बना रहता है। आप हमेशा याद रखिए कि शनि आपको सबसे ज्यादा लाभ तभी देंगे जब शनि को बुध और राहु का सहारा मिलेगा। अगर बुध और राहु का सहारा नहीं मिलता तो शनि अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आप वो जीवन भर वही हार्ड वर्क ही करते रह जाएंगे और किसी भी तरह अपनी रोजी रोटी चला लें, इतना ही बहुत है। अगर जीवन को वास्तव में अच्छे ढंग से आपको जीना है तो बिना बुध और राहु का साथ लिए बिना आप नहीं जीत पाएंगे। यहाँ पर अब आप कहेंगे कि भाई ये बुध और राहु का साथ कैसे लें, ये भी एक बड़ी बात है। तो मैं आपको बताऊं कि आप अपनी कुंडली में देखिए कि बुध और राहु कुंडली में कहां पर बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में, और जिस भाव पे राहु और बुध बैठे हों उस भाव से संबंधित जहां बुध बैठा है आपको बुद्धि और समझदारी को दिखाना है, और जहां पर राहु बैठे हैं वहां पर आपको अपनी चालाकी को दिखाना है। चालाकी का मतलब साम दाम दंड भेद सब होता है। चालाकी का मतलब केवल चालाकी नहीं है कि आप बातों से चालाकी दिखाएं, ठीक है। तो अब इसके लिए सूत्र मैं आपको एक बताता हूं। वैसे तो मैं अपने पिछले वीडियो में काफी कुछ बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको एक सूत्र बताता हूं। बुध राहु शनि कहां पर बैठे हैं आपकी कुंडली में, कुछ देर के लिए आप इसे भूल जाइए। देखिए, बुध फाइनेंस का एक प्रकार से वो देवता कहा जाता है। फाइनेंस का तात्पर्य आप धन से ले लीजिए, और राहु जो है वह सीक्रेट है, प्लैनेट ऑफ सीक्रेट है। तो अब दो शब्द आपके पास आ गए, एक फाइनेंस और एक सीक्रेट। तो आपको करना क्या है कि जब मामला कभी धन संबंधित मामला हो तो वहां पर सिक्रेसी आपको बरतनी है। और किस तरह से सिक्रेसी बरतनी है, वो तो जिस भाव पर राहु बैठा होगा और जिस भाव पर आपका बुध बैठा होगा वहीं से पता चलेगा कि आपको करना क्या है। पहली एक बात तो ये सूत्र याद रखिए कि आपको तभी सफलता मिलेगी
जब आप बुध और राहु का साथ लेंगे, अगर आप सिंगल डिफिनेशन पर पड़े रहेंगे कि शनि को कहना ये है कि बस आप हार्ड वर्क करते रहिए ईमानदारी से, बस सबको सफलता मिलती चली जाएगी, तो देखिए ऐसा नहीं होने वाला। और आपने व्यवहारिक जीवन में 100% ऐसा देखा होगा कि आपने खूब हार्ड वर्क किया है, खूब ईमानदारी से काम किया है, लेकिन नतीजा आपके फेवर में नहीं गया है। तो पहली बात तो ये याद रखिए। दूसरी बात, अब आप देखिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ पर विराजमान है। देखिए शनिदेव जहाँ पर विराजमान होते हैं ना, उससे संबंधित कुछ कष्ट आपको मिलता है। और कष्ट वो कौन है? वह पास्ट लाइफ, जो आपका भूतकाल है या पिछले जन्म का कष्ट है, वह आपको मिलता है। मैं कुछ उदाहरणों के सहित बताऊंगा आपको। मान लीजिए शनि आपका द्वितीय भाव पर बैठा है, तो द्वितीय भाव का शनि धन से संबंधित कार्यों में आपको कुछ ना कुछ दिक्कत प्रदान करेगा। और ये दिक्कत कौन सी है? आपकी पिछले जन्मों में कोई आधी अधूरी इच्छाएं रह गई होंगी धन से संबंधित, जो आपको धन प्राप्त न हुआ होगा, वो इस जन्म में शनिदेव दूसरे भाव पर आकर के उस धन की लालसा को बढ़ाते चले जा रहे हैं, और उसके लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इस शनि के साथ बुध और राहु को मिला देंगे, तो याद रखिए द्वितीय भाव का शनि इतना अपार धन आपको देगा जो आपने कल्पना न की होगी, और निश्चित तौर पर आपकी धन की मुराद पूरी हो जाएगी। हम एक दूसरा उदाहरण लें कि मान लीजिए शनि आपके सप्तम भाव पर बैठे हैं, तो सप्तम भाव तो पत्नी का है। तो अब पता चला कि पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ कि पत्नी सुख ही नहीं मिल पाया आपको, तो इस जन्म में आप ललायित हो रहे हैं, लेकिन उसमें देर बहुत हो रही है, क्योंकि शनि तो सनही हैं, वो तो धीरे धीरे सब काम करेंगे। तो बस यहाँ पर वही बात मैं कहता हूँ कि आप बुध और राहु का साथ लें, आपकी यह मुराद 100% पूरी ही होनी है, इसमें किसी भी तरह का दुराय नहीं है। मान लीजिए शनि किसी के 12वें बैठे हैं। अब 12वें का शनि बड़ा खराब माना जाता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनका कोई जमीनी या डाइवोर्स का मुकदमा है, क्योंकि 12वां भाव कोर्ट कचहरी का है। तो यहाँ पर याद रखिए, फिर वही बात आ जाती है कि राहु का साथ तो आपको लेना ही पड़ेगा। जब बात कोर्ट कचहरी की हो जाती है ना, तो साम दाम दंड भेद सब चलता है उसमें। तो कहने का मेरे तात्पर्य आपको समझाने का यही है कि आप शनि की स्थिति को केवल देखते हैं, आप बुध और राहु की स्थिति को क्यों नहीं देख रहे हैं। और बुध और राहु को अगर आपने एक्टिवेट कर लिया, तो याद रखिए शनि के सारे लाभ आपको बहुत ही जल्द से जल्द मिल जाएंगे। अब इनको कैसे एक्टिवेट करते हैं, उसके लिए आप कुंडली का जो विश्लेषण है वो करा सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली को देख के ही पता चलेगा कि आपको अपने बुध और राहु के लिए क्या क्या करना है। यहाँ पर अगर मैं कोई छोटे उदाहरण भी आपको दे दूंगा तो बात आपको बहुत समझ में नहीं आएगी। अब हम एक मूल बात पर आते हैं कि आपका शनि आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर बैठा है, वह एक बार के लिए आप भूल जाइए। आप हमेशा याद रखिए कि शनि 10वां भाव और 11वां भाव इनके कारक होते हैं। वहां पर आपकी कोई भी राशि आए, इससे कोई मतलब नहीं है, कारक तत्व तो कभी नहीं बदलता है। तो 10वां भाव और 11वां भाव के वो कारक हैं। अब देखिए 10वां भाव क्या है? 10वां भाव आपके जॉब और प्रोफेशन का है, जो आप बाह्य एक्शन करते हैं, बाहरी एक्शन। और 11वां भाव आपकी इनर मोस्ट डिजायर हैं, जो भी आपके मन में लालसा है, अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं कि मेरा ये काम हो जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं ऐसे काम कर लूं, वो सब 11वें भाव से होता है। तो बस शनिदेव आपकी वाह जो एक्शन है उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, और जो आपकी इनर मोस्ट डिजायर हैं उनको भी वो ऑब्जर्व करते हैं। तो अब आपका जो वाह एक्शन चल रहा है, जो आपका जॉब और प्रोफेशन है, जो काम आप कर रहे हैं, यहां पर भी आप ध्यान दीजिएगा कि आप मान लीजिए किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके कोलीग आपको बहुत परेशान करते हैं, पता चला सबका प्रमोशन तो हो गया है, मेरा प्रमोशन अटका हुआ है, मेरा काम ही नहीं हो रहा। तो फिर आपको बहुत ही चाहत भरी निगाहों से बुध और राहु की ओर देखना पड़ेगा, और जिस भाव पर बुध और राहु विराजमान है उससे संबंधित कार्य करना शुरू करिए। याद रखिएगा 100% आपका जॉब प्रोफेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपके मन में कोई बहुत बड़ी अभिलाषा और इच्छा है कि मेरा ये काम हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा,
तो आपको इस पूरे परिदृश्य में बुध और राहु को लाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर आपके जीत का शंखनाद जरूर होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मान लीजिए आपको बात कुछ समझ में नहीं आ रही तो मेरा नंबर दिया गया है। आप कुंडली का कंसल्ट करना चाहें तो ये दिए गए नंबर पे आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें।